आंध्र प्रदेश ने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को चुनिंदा सर्जरी स्वतंत्र रूप से करने की अनुमति दे दी है। इसको खिलाफ आईएमए ने बकायदा अपना बयान जारी किया है। आईएमए का कहना है कि इससे मरीजों की सुरक्षा और उनके एक तरह से कहना है कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं डॉक्टर RN शर्मा जी। सर, आईएमए इस बात पर उसकी आपत्ति है कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सर्जरी की जो अनुमति आंध्र प्रदेश ने दी है उसके खिलाफ हैं वो, आप क्या मानते हैं? आयुर्वेद का जहाँ तक सवाल है, और आयुर्वेद को जब तक इम्प्लीमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर में डिग्री के रूप में किया गया, सेम यूनिवर्सिटी में सेम डिग्री मिलने के बाद वो कहते हैं MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। इसी प्रकार आयुर्वेद में BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर ये इंडिकेशन नहीं होता कि भाई सर्जरी करना है नहीं करना, तो वो सर्जरी को डिग्री में कैसे इन्वॉल्व करते? ये बात तो मिथ लगता है कि इस बात पे तो हमारा डिस्कशन ही नहीं बनता कि आयुर्वेद में सर्जरी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये तो पैथी का इंडिविजुअल पार्ट है, कैसे होना चाहिए, मैथोलॉजी क्या होना चाहिए, इस पे आप चर्चा कर सकते हैं और इसमें कोलैबोरेशन से काम कर सकते हैं। मगर ये बिल्कुल गलत बात है कि IMA हो या मेडिकल सिस्टम कोई भी हो, ये कहे कि आपके पार्ट में सर्जरी को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जितना भी डेवलप्ड वर्ल्ड है, ग्लोबल वर्ल्ड है, उन्होंने सुश्रुत को, आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी क्यों कहा अपनी ऑथेंटिक सारी बुक्स में? तो ये बात भी हमको इंगित करती है कि आयुर्वेद जो है सर्जरी से पहले बहुत परिपक्व स्टेज में था और इसमें मैक्सिमम सर्जरी होती थी। टाइम के व्यवधान से ये सब जो है डेवलपमेंट में कमी रहा, इसीलिए आयुर्वेद में अब 59 जितने भी ऑर्गन सब्जेक्ट हैं उसको 59 पार्ट को सर्जरी में इन्वॉल्व किया। BHU में, जामनगर में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में, जोधपुर में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाकर उसमें इंडिकेशन दिया कि भी सभी पार्ट में सर्जरी को पढ़ाया भी जा रहा है और किया भी जा रहा है। तो इसलिए इस पार्ट को ऐसा सब्जेक्ट ऐसा बनाकर ये बात में डिस्कशन लाना, मुझे लगता है ये हमारी मेडिकल साइंस का सभी मेडिकल साइंस का वीक पॉइंट है, अच्छा पॉइंट नहीं है। सर, IMA का कहना है कि सर्जरी जो है वो अत्यंत जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए विशेष गहन और व्यवस्थित प्रशिक्षण जरूरी होता है, और कह रहे हैं कि जो आधुनिक चिकित्सा शिक्षा का अहम हिस्सा है। तो इससे आप क्या कहेंगे? जटिल प्रक्रिया तो सभी मेडिकल सिस्टम के लिए हुआ ना, वो तो इंडिविजुअल पार्ट में नहीं रहा। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी वो 5 साल का ये कोर्स आपका है, 5 साल का हमारा है। MD 3 साल का आपका है, 3 साल का ही आयुर्वेद में है। तो जटिल प्रक्रिया तो वो साइंस होना चाहिए कि मेडिकल सिस्टम की साइंस है, वो तो सारे स्कॉलर्स में होगी। चाहे MD मेडिसिन में करो, MS आयुर्वेद में करो या एलोपैथिक में करो, तो प्रक्रिया से तो सब गुजर ही रहे हैं। वो कोई लेमैन की तरह वर्क तो नहीं कर रहे, वो तो सारी प्रक्रिया से प्योरली मतलब जो स्टडी करके इंडिविजुअल पार्ट को इंटरव्यू देके और जो है सेलेक्ट होकर आ रहे हैं। तो उसमें तो जटिल प्रक्रिया से तो हम गुजरते ही हैं। उसी प्रक्रिया के अंदर हमें सर्जरी को इम्प्लीमेंट करना है, हमें अप्लाई करना है। ये पार्ट हमारा नहीं है, वो तो आपको यूनिवर्सिटी और ग्रांट कमीशन का है, उसके बाद कॉलेजेज का है, जितनी यूनिवर्सिटीज का है उनका वर्क है। ये हमारा इंडिविजुअल वर्क तो है नहीं ना। कोई भी डॉक्टर ये कहने लगे मेरा इंडिविजुअल पार्ट है, ये इंडिविजुअल पार्ट नहीं है। इट इज ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, पार्ट ऑफ द मेथोडोलॉजी ऑफ द यू कैन से मेडिकल साइंस। जितने भी एक्सपर्ट हैं उनको सोचना है। ये इंडिविजुअल मैं कुछ भी कहने लगूं, ये बात मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। वो कह रहे हैं इससे जो है स्वास्थ्य व्यवस्था के जो मानक जो बनाए गए हैं वो कमजोर होते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था के मानक तो हमने थोड़ी बनाए, यूनिवर्सिटी बना रही है। हमारा जो इतना भी पैरामीटर्स है, सिलेबस है, वो सारा यूनिवर्सिटी के अंडर में हमारा स्टडी चल रहा है और उसी यूनिवर्सिटी के अंडर में हमको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि आपका मेथड ऑफ स्टडी या रिसर्च वर्क या आपका रिसर्च मेथोलॉजी इस मैनर में काम कर रहा है। हमारे यहाँ रिसर्च भी हो रहा है, इंडिविजुअल पार्ट को हमारा देखा भी जा रहा है कि इस पार्ट को कैसे सर्जरी किया जाएगा, वो भी हमारे यहाँ सारा पार्ट इंकित है। एनेस्थीजिया का भी हमारे पार्ट में सुश्रुत ने वर्णन किया है कि किस पार्ट में कैसे कैसे देते हैं। आप अपने मेथोडोलॉजी से करो, हम अपने मेथोडोलॉजी से करेंगे, हम अपने विवेक से करेंगे, आप अपने विवेक से करेंगे। इसी पार्ट को अप्लाई करते हम सब लोगों की ड्यूटी बनती है। वी आर ऑल द डॉक्टर्स वेल-बीइंग फॉर द सोसाइटी, वेल-बीइंग फॉर द फैमिली, वेल-बीइंग फॉर द country, well-being for the global part of the world.
बिल्कुल अधिकार मिलना चाहिए उनको। नहीं मिलना चाहिए, उसमें कोई लड़ाई की बात इसलिए नहीं है कि हमको सब कोलाबोरेशन से, अगर कोई पार्ट हमारा कमी रहता है तो हमें आपस में बात करके डिस्कशन करके उस बात को दूर करना चाहिए और बैठ के हमको बात करना चाहिए। उसी पैरामीटर में हमको कोई पैरामीटर अच्छा लगता है तो आप हमको हमारे पार्ट को लो, हम आपके पार्ट को लेंगे। इसमें कोई मेथड और मिथ और लड़ाई की तो बात ही नहीं है। हमको सभी को मिलकर हम सोसाइटी के वेलबींग के लिए काम करना है, मिलके काम करना है, होलिस्टिक मैनर में काम करना है। हमको लड़ाई का और इसका तो इसमें पार्ट ही नहीं बनता है। थैंक यू सो मच सर। तो ये आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं डॉक्टर RN शर्मा जी। इनका कहना है कि सबको मिलकर काम करना चाहिए और ये एक तरह से कहेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी इनका मानना है कि ये जरूरी है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।